एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है केल्विन को, जो कह रहा था कि उसने अपनी ब्लैक स्मिथिंग की स्किल्स से सबके लिए आर्मर बनाए हैं जो कि एस रैंक के हैं। केल्विन ने सेरा के लिए हाथों में पहनने वाले आर्मर बनाए थे और साथ ही में जेराल्ड के लिए एक काफी बड़ी ग्रेट स्वॉर्ड बनाई थी। देन उसके बाद केल्विन को काफी ज्यादा ही चावल की याद आने लगती है जो कि यहाँ पे नहीं मिलता और उसे वो बहुत ही ज्यादा खाने का मन कर रहा था, इसीलिए वो थोड़ी अजीब सी हरकतें करने लगता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो लोग सिटी से बाहर आए हुए थे और कहीं जा रहे थे। सेरा सभी चीजों को देख रही थी बाहर की। केल्विन कहता है कि वो लोग बाहर आए हैं सेरा को दुनिया दिखाने के लिए और साथ ही में एक तुराज नाम की जगह में राइस के जैसा एक प्लांट मिलने की बात चल रही है, इसीलिए यूजी वहाँ पे जाना चाहता है और गिल्ड मास्टर लियो से उसने परमिशन भी ले ली है। जेराल्ड तभी कहता है कि मेल्फीना फिर से गायब हो चुकी है। यूजी बताता है कि कल वो जिस रात को उठा था पार्टी करने के बाद, तब उसे पता चला था कि वो आखिर मेल्फीना को क्यों समन नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी क्लास गॉड है और मेल्फीना ने उससे कहा था कि वो अपने अवतार में से एक का इस्तेमाल करेगी और अवतार उसके ही पार्ट होते हैं। इसीलिए मेल्फीना जा रही है अपने एक अवतार को बनाने के लिए जिसे कि यूजी समन कर पाएगा और मेल्फीना के अवतार बिल्कुल ही उसके जैसे दिखते हैं, इसीलिए केल्विन उसके साथ फिर से प्यार में पड़ सकता है क्योंकि उसकी मेमोरी जा चुकी है। और फिर ये सारी बातें कहने के बाद मेल्फीना फिर से एक ट्रिप पे चली जाती है अपने। सेरा तभी केल्विन को आकर के बताती है कि कुछ लोग हमारे ऊपर नजर रख रहे हैं और फिर हम लोगों को उन लोगों को दिखाया जाता है जो कि उनकी कैरेज के पीछे ही चल रहे थे। लेकिन तभी उनकी टीम की एक लीडर जिसका नाम कारना था, वो उनकी कैरेज के सामने आ जाती है और उन सभी को रुकवा देती है और केल्विन और बाकी सभी के रुकने के बाद वहाँ पे और भी सारे लुटेरे आ जाते हैं। उन लोगों का कैरेज ड्राइवर काफी ज्यादा ही डर रहा था और बताने लगता है कि ये लोग कुछ ज्यादा ही मशहूर चोर हैं जिनका नाम है ब्लैक विंड और ये लोग थोड़े समय से तुराज के अंदर काफी ज्यादा ही फेमस हैं अपने चोरियों के लिए। लेकिन कहा जाता है कि इनके ग्रुप को किसी ए रैंक एडवेंचरर जो कि ट्राइसन से आया था उसने तबाह कर दिया था काफी समय पहले। तो फिर केल्विन देखता है कि इन लोगों का लेवल 25 से 30 के बीच में है। फिर उसके बाद वो सेरा से कहता है, क्या तुम इन लोगों का ख्याल रख सकती हो? केल्विन की बात सुन करके सेरा उनके सामने चली जाती है अकेले ही और वो सभी काफी ज्यादा खुश होते हैं क्योंकि सिर्फ एक ही इंसान लड़ने आया था। लेकिन सेरा तभी एक एंसू नाम के इंसान को मार करके उड़ा देती है हवा में और वो सभी काफी हैरान हो जाते हैं। फिर उसके बाद एक बड़ा सा आदमी उसके ऊपर हमला करता है एक बड़े से हथौड़े से, लेकिन सेरा उसको रोक लेती है। यूजी तभी बताता है कि सेरा का लेवल 75 है और उन लोगों का लेवल 30 से ज्यादा नहीं है, इसीलिए वो लोग कभी भी सेरा के सामने नहीं जीत पाएंगे। फिर उसके बाद थोड़ा ही समय बीतता है और सेरा उन सभी को मार करके बांध देती है और सोचने लगती है कि वो पहले कभी भी इतनी ताकतवर नहीं थी और वो शायद मैजिक सप्लाई की वजह से ताकतवर हो गई है जो कि समनिंग के वक्त मिलती है उसे। तभी वहाँ पे कारना कहती है कि हम लोगों के बॉस 70 लेवल पे हैं और तुम उनसे कभी नहीं जीत सकते। ये बात सुन करके केल्विन और सेरा उसके पास जाते हैं और कहते हैं क्यों ना हम लोगों को तुम उसके बारे में और बताओ। फिर हमें सेरा के स्टैट्स को दिखाया जाता है और जिसकी रेस थी आर्च डीमन। फिर उसके बाद वो लोग पहुंच जाते हैं वाटर कंट्री ऑफ तुराज में। केल्विन के हिसाब से वो जगह ओल्ड जापान की तरह थी। वो लोग तुराज में एक काफी बड़ी रिवर को भी देखते हैं जिसे देख करके सेरा काफी ज्यादा ही खुश होती है। वो इतनी खुश इसलिए थी क्योंकि उसने पहली बार इतना पानी देखा है एक साथ। फिर उसके बाद वो लोग तुराज के एडवेंचरर्स गिल्ड के पास चले जाते हैं और कारना को उन्हें सौंप देते हैं। वहाँ की गिल्ड मास्टर जिनका नाम मिस्ट था, वो उन्हें शुक्रिया कहती हैं क्योंकि उन लोगों ने एक कारना नाम की ब्लैक विंड की लीडर को पकड़वाने में मदद की थी। केल्विन तभी लीडर को अपने बारे में बताता है और कहता है कि लियो ने आपको जरूर मेरे बारे में बता दिया होगा। मिस्ट कहती हैं कि लियो और मैं साथ में 20 साल पहले एक ही पार्टी में थे। लियो को एनालाइजर कहा जाता था क्योंकि वो सभी के स्टैट्स के ऊपर पीक करता रहता था। केल्विन कहता है कि लियो ने मेरे साथ भी ऐसा ही किया था। मिस्ट फिर कहती है कि तुमने जो इन्फॉर्मेशन मुझे दी थी मैंने वो सारी की सारी अलग अलग गिल्ड से शेयर कर दी हैं, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हो रहा जिस पार्टी ने ब्लैक विंड को खत्म किया था वही अब उसकी लीडर है। केल्विन कहता है कि ब्लैक विंड का लीडर ट्राइसन का फेमस वॉरियर क्रिस्टोफ है और वो लोग अभी स्लेव ट्रेडिंग के साथ काम कर रहे हैं। सेरा कहती है कि अगर उसे पता रहता कि वो लोग कहाँ पे हैं तो वो अकेले ही उन सभी को मार सकती है। मिस्ट कहती है कि क्रिस्टोफ एक नेशनल हीरो है
और उसके साथ ऐसे ही कुछ भी नहीं किया जा सकता। अगर क्रिस्टोफ यहाँ पे मरता है या उसे कुछ भी होता है तो फिर ट्राइसन और तोराज के बीच में लड़ाई हो सकती है। केल्विन सोचने लगता है कि क्रिस्टोफ का लेवल सिर्फ 70 है, काश उसका लेवल 20 ज्यादा होता तो उसे काफी मजा आता उससे लड़ने में। केल्विन ऐसा इसलिए कह रहा था क्योंकि उसे ताकतवर लोगों से लड़ने में काफी मजा आता है। केल्विन को तभी एक आइडिया आता है और वो सैरा से कहता है कि क्या तुम्हें यहाँ पे कुछ ताकतवर लोग महसूस हो रहे हैं कि नहीं। सैरा कहती है कि उसको यहाँ पे कुछ ताकतवर लोग महसूस हो रहे हैं जिनका लेवल करीब 50 के करीब होगा। केल्विन कहता है कि वो कितना ज्यादा लकी है। केल्विन फिर कहता है कि हम लोग क्रिस्टोफ और ब्लैकविंड को खत्म करने के लिए हीरोज के नाम का इस्तेमाल करेंगे जिससे तोराज और ट्राइसन के बीच में लड़ाई भी नहीं होगी। देन हमें दिखाया जाता है हीरोज को जो कि जा रहे थे एडवेंचरर्स गिल्ड की तरफ। वहां पहुंचने के बाद हीरोज को बैंडिट के हाइडआउट के बारे में पता चलता है। मिस्ट कहती है कि उन्हें हीरोज की मदद चाहिए। तभी टोया से सेट्सुना कहती है कि हम लोगों को गॉडेस ने काम दिया है, हम लोग उनके काम को छोड़ करके इनकी मदद अभी नहीं कर सकते। तभी टोया कहता है कि हम लोग हीरोज हैं और इन लोगों को हीरो की पावर की जरूरत है तो हम इनकी मदद जरूर करेंगे। देन हमें केल्विन का प्लान दिखाया जाता है और वो मिस्ट से कह रहा था कि हीरोज अभी अभी टाउन के अंदर आए हैं। मिस्ट कहती हैं कि हीरोज जस्टिस के सिंबल हैं और अगर वो लोग क्रिस्टोफ को हराएंगे तो फिर ट्राइसन कुछ भी नहीं कह पाएगा और ऐसे वो लोग ब्लैकविंड से लड़ सकते हैं। केल्विन तभी लीडर को ना कहता है और बताता है कि अगर हीरोज ही सभी को हरा देंगे तो फिर केल्विन को तो लड़ने का मौका मिलेगा ही नहीं। देन हमें उन्हीं बैंडिट्स को दिखाया जाता है जिन लोगों ने स्लेव्स को ट्रेड करने के लिए उन्हें कैद करके रखा था और वहाँ पे काफी सारे विलेजर्स भी थे। तभी उनमें से एक बैंडिट पूछता है जिसका नाम होप था कि आखिर कारना के साथ हुआ क्या। ये वही लीडर थी जिन लोगों ने केल्विन के ऊपर हमला किया था। आगे वो बोर हो जाता है तो फिर वो उन सभी स्लेव्स के पास जाता है और किसी को चुन करके अपने साथ ले जाने लगता है, लेकिन वो लोग उसे मना कर रहे थे। तभी वहाँ पे केल्विन और बाकी सभी आ जाते हैं। होप उन लोगों से कहता है कि आखिर तुम हो कौन और कहाँ से आए हो, लेकिन तभी तक में जेराल्ड उसे मार करके बेहोश कर देता है। वहाँ के सभी आम लोग उन लोगों को शुक्रिया कहते हैं। फिर हमें पेरिसा को दिखाया जाता है जो कि ब्लैकविंड की लीडर में से एक है और वो क्रिस्टोफ से कह रही थी कि मुझे अपने वेकेशन से यहाँ पे आना पड़ा। हम लोग अभी जिस मिशन को पूरा कर रहे हैं वो एक टॉप सीक्रेट ट्राइसन का दिया हुआ मिशन है। क्रिस्टोफ तभी पेरिसा से कहता है धीरे बोलने के लिए क्योंकि वो तेज से बोल रही थी। पेरिसा कहती है कि हम लोगों के बारे में अगर दूसरी कंट्रीज को पता चला तो फिर ट्राइसन हम लोगों को छोड़ भी सकता है और अपने से दूर कर सकता है अपने आप को बचाने के लिए। देन उसके बाद वो अडो को भी कुछ भी बोलने के लिए कहती है तो फिर अडो कहता है कि उसे बस ताकतवर लोगों से लड़ना है और उससे ज्यादा उसे कुछ भी नहीं चाहिए। क्रिस्टोफ कहता है कि हम लोगों के साथ अब सारी चीजें अच्छी ही होने वाली हैं। तभी वहाँ पे बिना आवाज किए होप वहाँ से अंदर आ जाता है और वहीं पे बेहोश हो जाता है। सभी उसे देख करके काफी हैरान होते हैं। तभी वहाँ पे क्रिस्टोफ के ऊपर केल्विन हमला कर देता है और सैरा उस लड़की के ऊपर हमला कर देती है और साथ ही में अडो के ऊपर जेराल्ड हमला करता है। क्रिस्टोफ तभी अपना मास्क उतारता है और उसके बाद कहता है कि वो आज पहली बार एक बैटल को एंजॉय कर पाएगा। केल्विन कहता है कि यहाँ पे कोई बैटल नहीं चल रही है, यहाँ पे मैं सिर्फ कचरे को साफ कर रहा हूँ ताकि यहाँ पे मेन डिश आ पाए, मतलब कि हीरोज। ये बात सुनकर के सभी के सभी काफी चौंक जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है हीरोज को जो कि कह रहे थे कि यहाँ पे कुछ तो गलत हो रहा है क्योंकि रास्ते में हमें कोई भी बैंडिट नहीं मिला। सेट्सुना बताती है कि यहाँ पे एक ही जगह पे काफी सारे लोग इकट्ठा हुए हैं। फिर हमें उस कमरे में दिखाया जाता है जहाँ पे सिर्फ केल्विन बैठा था और क्रिस्टोफ और बाकी सभी मार खा करके साइड में पड़े हुए थे। टोया और बाकी सभी एक गेट के पास पहुँचते हैं। उसके बाद टोया कहता है कि हम लोगों को इसके अंदर चेक करना चाहिए, शायद यहाँ पे कुछ होगा। फिर वो लोग दरवाजा खोलते हैं तो काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वहाँ पे क्लोथो था और वो सभी के सभी किडनैप लोगों को बचा रहा था कि ताकि उन लोगों को कोई बैंडिट आकर के परेशान ना कर दे। टोया क्लोथो को गलत समझ लेता है और उसे मारने के लिए अपनी तलवार बाहर निकालता है। तभी वहाँ पे लूका क्लोथो के सामने आ जाती है और कहती है कि ये उन्हीं लोगों का पेट है जिन लोगों ने हमें बचाया था। टोया काफी हैरान हो जाता है और कहता है कि ये उसी इंसान का पेट है जिसने तुम्हें बचाया था। तभी वहाँ पे लूका की मदर आती है और कहती है कि ये काफी बड़ी फैन है
उस एडवेंचरर की जिसने कि इसे बचाया था अभी थोड़े समय पहले। और ये जो बड़ा सा स्लाइम है ये उसी एडवेंचरर के पार्टी के अंदर था। और वैसे क्या तुम हम लोगों को बता सकते हो कि तुम आखिर हो कौन? सेट्सुना टोया से कहती है कि हम लोग अपनी आइडेंटिटी के बारे में इन लोगों को नहीं बता सकते। टोया उसकी बात नहीं सुनता और कहता है कि वो है हीरो ऑफ डेरामिस, टोया कानजाकी। सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि गॉडेस के भेजे हुए हीरोज ने हम लोगों को बचा लिया। लूका की मदर तभी लूका की तरफ से माफी मांगती है क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि ये टोया एक हीरो है। नाना तभी जाकर के क्लोथो से गले लग जाती है और उसकी बातें सुनने लगती है। फिर वो बताती है कि उसके मास्टर ने उसे कहा था कि किडनैप हुए लोगों को सुरक्षित रखने के लिए। टोया कहता है कि हम लोगों से पहले इन लोगों को बचाने के लिए जो ए रैंक एडवेंचरर्स की टीम आई थी, क्या उन लोगों के पास भी तुम्हारे जैसा एक टेमर है नाना? लूका की मदर तभी टोया से कहती है उन ए रैंक एडवेंचरर्स की जाकर के मदद करने के लिए जो कि उन्हें पहले बचाने के लिए आए थे, क्योंकि यहाँ पे अभी भी काफी सारे बैंडिट्स बाकी हैं। टोया और बाकी सभी आगे की ओर बढ़ने लगते हैं और लास्ट में एक आखिरी रूम बचा हुआ था। सेट्सुना कहती है टोया से धीरे चलने के लिए, लेकिन टोया पहले जाकर के उस दरवाजे को खोल देता है और वहाँ पे क्रिस्टोफर बाकी सभी हार चुके थे। केल्विन और बाकी सभी से टोया और बाकी हीरोज को लगता है कि यही वो ए रैंक एडवेंचरर्स हैं जो कि यहाँ पहले आए थे, क्योंकि इन लोगों को काफी मार पड़ी हुई थी और उन्हें लगता है कि ये सभी बैंडिट से हार गए होंगे। टोया फिर थोड़ा सा आगे जाता है और केल्विन से कहता है कि तुम आखिर ऐसा कैसे कर सकते हो उनके साथ, और मुझे पूरा यकीन है कि तुम ही लोग हो ब्लैक विंड बैंडिट्स। टोया के सामने असली बैंडिट्स की जगह केल्विन और उसकी पार्टी खड़ी थी और वो लोग काफी डरावने लग रहे थे, खास करके केल्विन। इसी के साथ वीडियो खत्म होता है और कमेंट करना मत भूलिएगा।